केशव प्रसाद मौर्य ने एक ट्वीट करके लिखा है कि 400 सीट का दावा करने वाले 100 से नीचे रह जाएंगे। राम भक्तों पर गोली चलवाने वाले फिर से मुंह की खाएंगे। रामराज समर्थक 2017 में जीते थे, 2022 में जीतकर आएंगे। फिर वही केशव प्रसाद मौर्य को ट्वीट का जवाब देते हुए सीपी भाई यादव ने लिखा है कि ना ही राम महापुरुष थे, ना ही भगवान, ना ही उग्रवादी दंगावादी राम भक्त थे। अयोध्या को जलाने की भीड़ थी। गोधरा कांड किसने करवाया था? वही दूसरी तरफ सहेंद्र कुमार केशव प्रसाद मौर्य को जवाब दे रहे हैं, केवल राम का नाम लेकर बच नहीं सकते मंत्री जी। विकास किधर है? रोजगार किधर है? आप उप मुख्यमंत्री हो तो क्या सबको अपने जैसा मूर्ख ही समझेंगे? आप मूर्खता छोड़िए और मूर्ख बनाना भी। अब आम आदमी आपके मूर्खपन के जाल में नहीं फंसने वाला। दूसरी तरफ सुरेश यादव सुदर्शन लिखते हैं, क्या झूठ बोलने वाले लोग राम के भक्त हैं या मर्यादा पुरुषोत्तम राम के? क्या अन्याय और अत्याचार का समर्थन करने वाले और देश को बेचने वाले का समर्थन करने वाले राम भक्त होते हैं? कहाँ राम से जोड़ते हैं इन भाजपाइयों को आप? ये तो राम के कहीं आसपास भी नहीं होते, भ्रम मत पालिए। वही दूसरी तरफ सोनू त्रिपाठी केशव प्रसाद मौर्य को जवाब दे रहे हैं, फर्क साफ है। ड्राइवर लाइसेंस 250 रुपये बनता था, अब 5500 में बनता है। दूसरे नंबर पर लिखते हैं, स्टील की कीमत 3600 रुपये थी, अब 6500 में है। तीसरी नंबर पर लिखते हैं, रेती थी 1500 में, आज है 6000 रुपये में। 4 नंबर पर लिखते हैं, डिश का रिचार्ज 100 में था, अब 350 में है। वही 5 नंबर पर लिखते हैं, सीमेंट की कीमत पहले 200 में थी, अब 400 रुपये में है। 6 नंबर पर लिखते हैं, जो एक्टिवा 63,000 में थी, अब वो 95,000 में है। जो सिलेंडर 300 में था, आज वो 1,000 में है। 8वें नंबर पर लिखते हैं, देश पर 2.5 लाख करोड़ का कर्ज था, आज वो 26 लाख करोड़ है। बेरोजगारी 2% थी, अब 22% है। गरीबी रेखा पहले 30 करोड़ थी और अब 80 करोड़ है। सरसों का तेल 70 में था और अब 200 में है। पेट्रोल की कीमत 63 में था, अब 100 में है। कितनी कंपनियां बंद हो गई, कितने लोग कर्ज लेकर भाग गए, कितने लोग बेरोजगार हो गए। ऐसे बहुत सारी बातें। इतना 70 साल में नहीं हुआ था जितना 7 सालों में हो गया है। ज्ञानी भी इस विषय पर अपना ज्ञान दे सकते हैं। वही दूसरी तरफ देश प्रेमी जनसेवक केशव प्रसाद मौर्य को जवाब दे रहे हैं, सिया माता है नाराज, योगी आदित्यनाथ के काम से चंदा का पैसा लूट लिया जो मिला था मेरे पति श्री राम के नाम से। उधर हनुमान जी कहते हैं, माते आप आदेश दें, जैसे रावण के लंका को जलाया था वैसे ही ढोगी योगी का घर जला दूंगा। वही दूसरी तरफ सोनू यादव केशव प्रसाद मौर्य को जवाब दे रहे हैं, केहू रोक न पाई भाजपा की सत्ता से विदाई। हैशटैग में लिखते हैं, नहीं चाहिए भाजपा। वही दूसरी तरफ केशव प्रसाद मौर्य को जवाब दे रहे हैं, पिछड़ों का हक खाने वाले, उनके बच्चों पर लाठीचार्ज करवाने वाले, उनके आरक्षण पर डाका डालने वाले, उनकी नौकरी हड़प कर किसी और को देने वाले भाजपाइयों की हार तय। बहुजनों, आप अपने बच्चों के लिए, उनके हक के लिए, नौकरी के लिए वोट करना आपका भविष्य, आपके बच्चों का सवाल है, उनके झांसे में नहीं आना चाहिए। वही दूसरी तरफ कुलदीप सिंह लोढ़ी लिखते हैं, केशव प्रसाद मौर्य को जवाब दे रहे हैं, हमारी भूल झूठ का फूल। केशव प्रसाद मौर्य को जवाब दे रहे हैं, 10 मार्च भाजपा का सुपड़ा साफ, जिसमें उन्होंने एक यूपी तक का ट्वीट पोस्ट किया है, जिसमें लिखा हुआ है, चुनाव आयोग ने उत्तर प्रदेश में 7 चरणों में चुनाव कराने का फैसला लिया है। 10 फरवरी को पहले फेज की वोटिंग होगी और 7 मार्च को आखिरी फेज की वोटिंग और 10 मार्च को रिजल्ट। आपको क्या लगता है कौन सी पार्टी जीतेगी ये चुनाव? जिसमें पोल किया गया है, भाजपा 36, सपा 51, बसपा 7, कांग्रेस 7%। वही दूसरी तरफ अजय यादव केशव प्रसाद मौर्य को जवाब दे रहे थे, मुद्दा ये नहीं है, मुद्दा ये है कि आपने रोजगार कितना दिया। 59,000 शिक्षक भर्ती में ओबीसी
एसएससी का हक मारा गया। मुद्दा ये होगा कि कोरोना के समय में लोग ऑक्सीजन की कमी से मरे। मुद्दा ये होगा 70 लाख रोजगार देने के वादे का क्या हुआ। लैपटॉप के साथ साथ डाटा भी फ्री देने का वादा का क्या हुआ। वही दूसरी तरफ स्वामी केशव प्रसाद मौर्य को जवाब दे रहे हैं, यह सपना आपने रात को सोते समय देखा, सच में चचा आप सपने में ही रह जाएंगे। जय श्री कृष्ण। वही दूसरी तरफ मोहम्मद वसीम केशव प्रसाद मौर्य को जवाब दे रहे हैं, अगर आप भी उत्तर प्रदेश ओबीसी समुदाय का भला चाहते हैं तो भाजपा से तत्काल इस्तीफा दीजिए। वही दूसरी तरफ सूरज यादव सुदर्शन लिख रहे हैं, यह गुलाम भाई साहब बीजेपी के बनाए हुए ये हैं, बीजेपी को इनकी ज़रूरत नहीं, इसलिए तो अक्सर बेइज्जत होते रहते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हाँ, अपनी राय कमेंट में ज़रूर दें।